अंदर भी जाना, कब से झूला झूल रही है? बख्तू क्या हो गया है? थोड़ी देर झूलने देना। मीरू, ओफ अल्लाह, रोक, अभी रोक इस झूले को। ले, ये ले, दिल भर के सारा दिन झूल। पागल, सब्र ही नहीं होता। नहीं होता ना, कब से झूल रही थी। गिरा दो। नहीं नहीं मीरू, गिरा गिरी नहीं, गिराना नहीं, कल भी गिरा दिया था तूने। नहीं, मुझे डर लगता है। देखना, तुझे लग जाएगी। आगे देख तू। गिराओ तो क्या भी? नहीं नहीं, गिराना नहीं, रुक जा, अभी गिरा। उस दिन भी गिर गई थी मीरू, नहीं गिराना। बाबा बख्तू। बाबा कितनी बड़ी और सोहनी हो गई है। अब बच्चों वाले खेल खेलने छोड़ दे और माँ को बोलना दोबारा आऊंगा तो साथ लेके जाऊंगा, अपना समझ के। बाबा तुम तो अपना काम करो और तुम भी काम करो। हल बाबा, हले 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 हले। हमारे मजहब में जोर जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। क्या है हमारा मजहब? प्यार, उम्मीद, अखलाक, सुकून, सच्चाई, और जहां ये सब मौजूद हो वहां सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हैं। दुश्मनी जन्म नहीं लेती। बेशक बेशक। प्यारी बहनों, आज इस महफिल के तवस्सुत से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्यार और अखलाक से बड़ी इस दुनिया में और कोई शय नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारी हुई बाजियां जीत जाओ अगर प्यार का दामन थामे रखा, अगर अखलाक का दामन थामे रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहनों, आज की इस महफिल में यही एक छोटी सी बात थी जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहती थी, और इसी बात के साथ इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। आइए दुआ के लिए हाथ उठाइए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी और सबकी खैर मांगिए। अब रो तो नहीं ना बख्तू, कितनी बार तुम लोगों को मना किया, यूं अकेले बाहर मत जाया करो। अम्मा, कुएं से पानी तो भरने गए थे, थोड़ी देर रुक गए झूले पे। अब बाबा को बोलना नलका ठीक कराने के लिए, फिर नहीं जाएंगे। ये बाहर जाए या ना जाए, उनकी नजर है मेरी बख्तू पे। अदा हामिद की बेटी को भी ऐसे उठा के ले गए थे। क्या हुआ फिर? इज्जत भी गई और पैसा भी। देखना तू, वो मेरी बख्तू को उठा के ले जाएंगे एक दिन। जाहिद मैं बता रही हूँ, तू खड़ा सोचता रहे ऐसे ही। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? जान ले लूं इसकी, गला दबा दूं मैं अपनी धी का। अदा जाहिद, अल्लाह से खैर मांगो, कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ खत्म हो गई अदी, सब खत्म हो गई। उन भेड़ियों के हाथों मरने से तो बेहतर है मैं खुद इसका गला दबा दूं।
तैयार हो जा बख्तू, तुझे मरना है, मरना है, तूने मरना है। आज बहुत दर्द हो रहा है वाली। तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मेरी हिम्मत हो ना। तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है मेरी हसीयत को? देखो वली, तुम फिलहाल अपने CSS पर कंसंट्रेट करो। तामीन हमारी बेटी है ना, हम उसका अच्छा बुरा तुमसे बेहतर जानते हैं। डोंट ट्राई टू मेक द लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड। हम जिंदा हैं ना, संभाल लेंगे उसे। मेरी जान, वेट वेट मेरी जान, कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। देखो, इस बात का तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो जब तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट करती हो तो फिर किस बात की परेशानी है तुम्हें? ये हुई ना बात। ओके, मैं आ रहा हूं। बोली, तुम यूं से अचानक? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने बच्चे को मार दिया। मेरी बहन वो वहां हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम यहां हंस के। हेलो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वो बच्चा मेरा था और वो बीवी भी मेरी है। वो मेरी बहन भी है। जानता हूं, तो क्या करूं मैं? एक भाई को इतना मजबूर मत करो आदिल कि वो कुछ गलत कर बैठे। वाह 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 वाह, आज तो भाई का जज्बा बहुत जागा हुआ है। मुझे इस टोन में बात करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मेरे ही घर में आकर मुझसे बदतमीजी करोगे तो जान लो उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारी बहन को वापस घर बिठा दूंगा। मेरी बात सुनो आदिल, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं। मेरे पापा और अम्मी जान ने बहुत फील दी हुई थी ना तुम्हें, लेकिन अब बस, अब बस। एक भाई को ना इतना मजबूर समझना और ना ही इतना मजबूर करना कि वो एक बहनोई के रिश्ते को मिट्टी में मिला दे। जाओ यार, ये गीदड़ धमकियां किसी और को देना। आया बड़ा भाई बनने वाला। और जाओ जाओ, जाके अपने माँ बाप से कहो जिनकी नजर में ये शादी बिजनेस डील थी। बिजनेस डील। मत रो रामी, जिंदगी अल्लाह की अमानत होती है, उसकी इतनी ही लिखी थी। अम्मी जान, ये सब कुछ आदिल की वजह से हुआ है। गलत बात। कोई बाप अपनी औलाद को मार नहीं सकता। अल्लाह की यही मर्जी थी। एक हादसा था, उस बच्चे को इसी तरह जाना था, वजह आदिल बन गया। तुम सब्र करो मेरी जान। सब्र करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है।
उनकी हर मुश्किल आसान फरमाता है। मैं एक बार कौन भूले भी नहीं सकती। रामीन, मत करो ऐसी बातें मेरी जान। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो फिर से तुम्हारी गोद हरी कर देगा। और क्या गारंटी है कि वो दोबारा उसको भी नहीं मार देगा अम्मी जान? अब यही बातें तुमने अगर अपने दिमाग में बिठा ली हैं, तो फिर अम्मी जान से बात करने का क्या फायदा? रामीन, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। बस आप यहाँ? बस मामा कहाँ है? आपकी मामा हॉस्पिटल गई है ना? भाई को लेने? नहीं बेटा, भाई नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह मियां ने भाई को अपने पास रख लिया। मामा तो अल्लाह मियां के पास नहीं जाएंगे ना? नहीं, मामा कल हॉस्पिटल से आ जाएंगी। आपके पास बाजी है ना? बाजी है, लेकिन मामा। मेरी जान, मैंने आपसे कहा ना, मामा कल हॉस्पिटल से आ जाएंगी। तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, आप अंदर जाओ तो जाके खेलो। ओके? ओके। जाओ, शाबाश। पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, खाम खई हर वक्त बर्बाद करती रहती है। हाँ अम्मा, नहीं आता मुझे पढ़ना, लेकिन तू देखना एक दिन ना सीख लूंगी। अच्छा, कौन सिखाएगा तुझे? अरे शुक्र कर तेरा बाप तुझे कुछ बोलता नहीं है और बापों की तरह। देख अम्मा, बाबा के बारे में ना कुछ ना बोलना तू, मेरा बाबा बहुत अच्छा है। अच्छा चल खाना खा ले, खाना खाने के बाद मेरे साथ चादरें बनाने बैठ जा। साईं के घर पहुंचानी है परसों तक। अम्मा भाई मैं नहीं करूंगी कढ़ाई बढ़ाई, मुझसे नहीं होती, तू कर। अरे मैं तो करती हूँ, तू भी सीख ले, कल को किसी के घर जाएगी तो काम आएगा। अम्मा मुझे ना खाना खाने दे सुकून से। अच्छा खा, नाराज मत हो। खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए बख्तू के घर जाऊंगी मैं। चली जाना चली जाना, पर हाँ सुन, बाहर मत जाना दोनों। बाहर क्यों जाएंगे अम्मा, आज तो मेरा पसंद का ड्रामा लगने वाला है, मैं वो देखूंगी। है मीरू, तेरी ये बातें और शौक ना तो बाय। अब खामोश बैठना, सही आने वाला है। सही सलाम सही, सलाम सलाम सलाम। साईं, मैंने सारे हारियों को बुला लिया आपकी खिदमत में। बाबा तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि बड़ा साईं तुम लोगों से वाकिफ था, अब उनके बाद सब कुछ छोटे साईं को संभालना है। बेशक बेशक बेशक। अपना समझ के अपने बारे में एक एक करके बताओ। साईं मैं मंसूर अली, अल्लाह साईं आपकी खैर करे। हमारी जमीन आपकी जमीन है बाबा साईं, और ये हक है आपका।
ये तो है। अरे चुप करो, तकरीर शुरू हो गया। साईं ये लोग भी ना, और तुम बोलो। बोल नहीं सकता है या गुरूर है? हाँ साईं कान पकड़ के माफी चाहता हूँ, बताना भूल गया। ये राजू है, गूंगा है। गूंगा है या बहरा भी है? नहीं साईं, बस गूंगा है। पहले ठीक था, इसके बाप ने बड़े साईं से कर्जा लिया था अपना समझ के, और वापस नहीं दिया। इसका बाप तो मर गया, ये भी पैसे नहीं दे सका, तो बड़े साईं ने कर्जा वसूली में सजा में जबान काट दी इसकी, अपना समझ के। अच्छा है। साईं ये पीछे जो बैठा है चाचा है, इसने बड़े साईं की बड़ी खिदमत की। बहुत खुशबुएं आ रही हैं आज तो। हाँ यस मैम। मैम मैं सैलड लेके आ रहा हूँ। वली सॉस दीजिएगा। वली जी अम्मी जान। वली, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब खैरियत है? जी वो अम्मी जान, रामीन। अब आप इतने बड़े हो गए कि हमसे सवाल करने लगे? नहीं अम्मी जान, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वली, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी बातें होती रहती हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर तलाक़ें नहीं हुआ करती। बेटियां यूं घर पे आकर नहीं बैठा करती। छोटी बात है ये? आप लोगों को ये बात छोटी बात लगती है? वली, आप हमारे बेटे हैं और रामीन हमारी बेटी, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी अम्मी जान आपकी दुश्मन है तो बता दीजिए। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। मतलब कुछ भी था, जस्ट स्टॉप इट वली। मैंने रामीन के शौहर से बात कर ली है। बात ही कर रहे हैं हम बाबा। हम बात करते और 4 दिन बाद फिर ये मामला हो जाता है। अगर आप लोग उसके माँ बाप हैं तो मैं भी उसका भाई हूं। इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। देख रहे हैं आप इसे? कुछ दिनों से इसे पता नहीं क्या हो गया है। इतनी मोहब्बत बहन की, हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। अच्छा फायजा, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। देखो, जब औलाद जवान हो जाती है तो उसे अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। तुम खाना खाओ। क्या हुआ शेरू, रुक क्यों गया? तेज तेज चल, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी चल, अम्मा परेशान हो जाएगी। क्या बात है साईं, बड़े खुश लग रहे हो। ये तो तेज बारिश शुरू हो गई। चल बारिश का मजा लेते हैं। बाबा देख नहीं रहा है, बरसात पड़ रही है। क्या बात है साईं, खैर तो है? गाड़ी क्यों रोक ली? ये कौन है? ये साईं मीरू है। नीलू।
कौन है, कहाँ रहती है ये? साईं अपने राजू की बेटी है अपना समझ के। राजू की बेटी नीरू? हाँ साईं, अपना राजू। इसके बाप ने आपके दादा से कर्जा लिया था अपना समझ के, और अभी तक वापस भी नहीं दिया अपना समझ के। कैसी हो? एक खूंटी से बंधा हुआ जानवर कैसा हो सकता है? तुम क्यों करती हो इस तरह की बातें? सच ही तो कह रही हूँ ना भली। 16 साल की उम्र में जिसके माँ बाप अंगारों भरी खूंटी से बांध दे, वो कोई दर्द महसूस करने के काबिल रहता है? बता रही, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा कसूर क्या था। कि तुम टेंशन मत लो, तुम जानते हो अब इस दलदल से मेरा निकलना नामुमकिन है। शायद मैं खुद भी नहीं निकलना चाहती। देखो ना, मेरा घर है, मेरी बेटी है, और बाबा की बिजनेस डील है। अपनी खातिर मैं ये सब सूली पे नहीं चढ़ा सकती। मैंने अम्मी जान से बात करने की कोशिश की थी रामीन, लेकिन नहीं, प्लीज अम्मी जान को तंग मत करना। तुम जानते हो उनसे सवाल करने का हक उन्होंने किसी को नहीं दिया। जानता हूं। एक बात कहूं तुमसे, काफी अरसे से जो सब हो रहा है ये वो मेरी समझ से बाहर है रामी। अब मुझे गुस्सा आने लगा है, घुटन महसूस हो रही है। मुझे डर है रामीन के कि अम्मी जान और बाबा की इज्जत में कोई कमी ना आ जाए। नहीं, देखो तुम बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये सब मैंने अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया है। मैं अम्मी जान और बाबा की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। भले हेमा कैसी है? हेमा कैसी हो सकती है? प्लीज उसे अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाने देगा आदिल, लेकिन तुम परेशान मत हो, उसे घुमाने ले जाऊंगा। घर ले जाने से मना करता है ना, घुमाने से तो नहीं। थैंक्स। छोटा साईं हो या बड़ा साईं, भरना तो हमें उन्हीं लोगों को ही है ना। हाँ हाँ, चुप हो जाएं, साईं लोग हैं ना। राजू, अभी पिछला कर्जा चढ़ा हुआ है और इस बार का भी सब उन्हीं को ही जाएगा। मुझे तो फिक्र ये है कि ये चूल्हा कैसे जलेगा। रब करे ऐसा ही हो।
अम्मा, क्या हुआ तुझे? इतनी जल्दी क्यों आ गई? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? अभी शाम में बारिश में खेलती कूदती तो आई थी। ड्रामा नहीं देखा? वक्तों से नहीं मिली क्या? अम्मा, तो लोग तो घर पे है ही नहीं। उनके घर पे तो ताला लगा है। जरीना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो कल मुझसे कह रही थी कि वो लोग शहर चले जाएंगे। शहर? अब राजू? पापा, मेरी एक ही सहेली थी, वो भी चली गई। मीरू बिल्कुल अकेली हो गई बाबा। रो ना तो क्या करूं बाबा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दिल छोटा नहीं कर रही मैं जानती हूँ अल्लाह साईं सब ठीक कर देगा। पर बाबा, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। हाँ मीरू, अल्लाह सही तेरे बाबा को सलामत रखे। जब तक तेरा बाबा है ना, तुझे कुछ भी नहीं होगा मीरू। ला रही हूँ 2 मिनट। ला रही हूँ ना, ला रही हूँ। आजा मीरू, तू भी खाना खा ले बेटा। भूख नहीं है अम्मा, खा लूंगी। साईं, सलाम साईं। राजू, अब आज तुझसे एक जरूरी काम है। घर में मेरी औरत की तबीयत खराब है और तुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर तू जनान खाने में काम करने के लिए अपनी बेटी को भेज दे तो अच्छा होगा। काम में हाथ बटा दे। क्या सोच रहा है राजू? खुशकिस्मत है, किस्मत वाला है। साईं खुद चल के तेरे पास आया है। जिंदगी बन जाएगी तेरी भी और बेटी की भी। और तो और साईं तुझे पैसे भी देगा अपना समझ के।
थोड़ा सोच ले, सोच के बता दे कल, क्योंकि जरूरत ज्यादा है। साईं को ना सुनने की आदत नहीं है, मुफ्त मशवरा दे रहा हूं अपना समझ के। अबे आया साईं, आया आया साईं, बैठो। राजू, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बच्ची को, बोल दे जाके साईं को। अरे उसकी घर वाली बीमार है तो मैं चली जाती हूँ ना। देख राजू, तू अच्छी तरीके से जानता है कि उस हवेली में होता क्या है। मैं नहीं भेजूंगी अपनी मीरू को, अगर भेजना है ना तो मुझे झोंक दे आग में। अब्बा, मुझे नहीं जाना। बोल दे, मैंने मना कर दिया है। अच्छा सुन, बोलना कि जहाँ उसकी शादी की बात हुई है ना, ससुराल वालों ने मना कर दिया है। शुक्र है तेरी इस मोटी अकल में बात तो आई। चल अब तेरा खाना ठंडा हो रहा है, चल के खा ले। आजा बेटा, तू भी खा ले। अम्मा, अम्मा, क्या है? उधर हो, जगह दे मुझे। मीरू, तो फिर आ गई मुझे तंग करने के लिए? हाँ, आ गई। अच्छा थोड़ा सा दूर होके तो। डर लग रहा था अंदर अम्मा, मुझे तेरे साथ सोना है। अच्छा सो जा। पीर के रोज आप दर्स रखिए जी, इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जरूर। वली जी अम्मी जान। मैंने सुना है कुछ दिनों पहले आप आदिल की तरफ गए थे। जी। क्यों? समझाने क्या था उसे। क्या? क्या ये आप पूछ रही हैं अम्मी जान? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं एक भाई की हैसियत से उसको समझा सकूं? ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं समझा सकते। जब हम मौजूद हैं तो आपके समझाने का क्या काम? अम्मी जान, ये मेरा काम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। रामीन मेरी बहन है और मेरी बेटी। माफ कीजिएगा अम्मी जान, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रामीन आपकी बेटी है ही नहीं। वली, वली, बाबा राजू, पहले ही इतना कर्ज चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर, और कितना वक्त मांगेगा अपना समझ के। सबर कर, फसलों तक इंतजार कर, मगर होगा वही जो साईं का हुक्म होगा। पापा क्या कह रहा है? साईं बोल रहा है बच्ची के रिश्ते की जहां बात की थी, ससुराल वाले नहीं मान रहे हवेली में छोड़ने के लिए। पापा कहाँ बात पक्की की थी? अरे साईं बोल रहा है इसकी घर वाली के गोट के हैं। ठीक है,
बाबा बच्ची का घर तो नहीं खराब करेंगे ना? करता हूँ कुछ इंतजाम। जा राजू, जा तू। हो गया, जा राजू जा। बाबा वडन, हुक्म साईं, हुक्म है। पापा झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं मानेगा। पर तू जानता है कि कैसे मानेगा, है ना वडन?